चलिए, आपको सभी को आवाज़ आ रही होगी मेरी। चलिए, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों। ठीक है, प्यारे यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, राजकीय क्लासेस में। ठीक है, बहुत लंबे समय से थोड़ा मैं बिजी था और आपकी व्यवस्थाओं में थोड़ा बिजी था कि मुझे इस बार यूट्यूब चैनल पे आना है, तो अच्छे से आना है और थोड़ी व्यवस्थाओं में लगा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों, बात करते हैं। पहले तो हम अपनी क्लास का कुछ नाम रखेंगे। तो मेरा मन है कि हम लोग अपनी क्लास का जो नाम रखेंगे इन्फिनिट क्लास रखेंगे, या आप सबके सजेशन से कुछ हम नाम जो रखेंगे। ठीक है, तो आप सभी से पहला मेरा ये है कि आप सभी क्या करेंगे भाई, सेलेक्ट करेंगे भाई, हम और आप अगर कोऑर्डिनेट करते हैं, हमारे आप सभी बच्चे और यूट्यूब फैमिली वाले बच्चे और इंस्टीट्यूट वाले बच्चे जो हमें सभी इंस्टीट्यूट में देखते हैं पढ़ाते हुए, सबका काफ़ी ये था कि सर आप यूट्यूब पढ़ाएं, और यूट्यूब पढ़ाएं तो लंबे समय तक जो है आपकी हेल्प कर पाएंगे हम। तो इसलिए मैं, चलो कोई बात नहीं, मैं रेगुलर नहीं पढ़ाता था यूट्यूब पर, तो अभी मैं आया हूँ, तो मेरी क्लासेस रेगुलर आपको देखने को मिलेंगी। बहुत से हमारे प्रिय स्टूडेंट रह जाते हैं कि सर हम तो आ नहीं पाते हैं, पर हमें कोई जरिया ऐसा दीजिए कि जिससे मैं जो है आपसे जुड़ पाऊँ। तो मैंने कहा चलो, अब क्या है, बच्चों के लिए जितना हम कर सकते हैं मैक्सिमम ऑनेस्टी से, उतना मैक्सिमम करने के लिए मैं यूट्यूब पे आया हूँ। और आप देख भी पा रहे होंगे हमारे पीछे जो हमने लगाया है कि स्पेशल मैथ 10th 11th 12th खासकर हमने बनाया है। 10th 11th 12th, और बहुत तैयारी के साथ मैं आया हूँ इस बार। ठीक है, समय सही रहा, आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों का प्रेम रहा, आप लोगों का एकदम अच्छे से ट्रस्ट रहा, तो हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे और अपनी छोटी सी यूट्यूब फैमिली को बहुत बड़ा बनाएंगे। और आपका और हमारा प्रेम, ठीक है, ट्रस्ट और रेस्पॉन्स के साथ आगे बढ़ेगा, और ऐसे ही हम लोग आगे चलते रहेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चे, तैयारी में हमने क्या किया है। ठीक है, मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी के लिए बता रहे हैं। जो बच्चा ऑनलाइन आ सकता है तो ऑनलाइन जुड़ सकता है, मैं यूट्यूब से ही जुड़ूंगा, यूट्यूब से, व्हाट्सएप चैनल से, इस सबसे जुड़ेंगे अभी हम। ठीक है, और बाकी ऑफलाइन अगर पास के बच्चे हैं तो वो ऑफलाइन आ सकते हैं हमारे। ठीक है, अलग अलग जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसमें नंबर दे रखा है, तो नंबर शायद नंबर नहीं लिखा है मैंने इस पर, पर मैं नंबर लिख दूंगा जल्दी क्लासेस में। ठीक है, तो वो आप मेरे से कॉल करके आ सकते हैं, या बहुत से बच्चे जो हमें जानते हैं वो कॉल करके सीधे आ सकते हैं। ठीक है, जो इसके पास में हमारा जो इंस्टीट्यूट है, तो बहुत सारी जगह इंस्टीट्यूट है हमारा मथुरा में, तो सभी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, ब्रज की नगरी से हैं आप, जय श्री राधे, जय श्री श्री गणेश के नाम से हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सभी को, प्यारे बच्चों को जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, सभी को राधे राधे। ठीक है भाई, ब्रजवासी हैं हम लोग, तो ब्रजवासी में, ब्रज में भाषा में बात भी करेंगे, पर फिर भी हम लोग को दिखाना है कि भाई हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अपना मथुरा का नाम भी हमें अच्छा करना है कि भाई, वैसे तो ऑल वर्ल्ड जानता है लॉर्ड कृष्णा की बर्थ प्लेस है, और बर्थ प्लेस है तो इसका मतलब, और हमें पढ़ाई में भी उसको उठा के दिखाना है। तो हमारी मुहिम है यूट्यूब पर कि हम मथुरा के बच्चे जो हैं, मथुरा के टीचर्स जो हैं, अच्छे से यहाँ पे काम करेंगे और यूट्यूब फैमिली को बड़े से बड़ा लेवल लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए, आप सभी का स्वागत है, तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ बात कर लेते हैं इस मेहनत की। तो आज से ध्यान रखना है, अपनी क्लास को आगे बढ़ाना है, ध्यान रखना है सभी को। ठीक है, तो नाम तो होना चाहिए भाई, सभी का नाम है, देखो दिल्ली का नाम है, आगरा का नाम है, जयपुर का नाम है ना, सभी शहरों का नाम है, तो हमें अपना नाम भी करना है कि भाई यहाँ भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छे होते हैं, यहाँ भी टीचर्स अच्छे पढ़ाते हैं, यहाँ के टीचर भी बच्चों के लिए जी जान लगा देते हैं। ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, तो वो भी आप लोगों के साथ से पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बार बार मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई ये करना ही करना है आपको। ठीक है, आप लोगों के साथ से मैं बहुत आगे बढ़ूंगा, और हम और आप मिल करके मथुरा का नाम करने वाले हैं। ठीक है, हमें कोई वो नहीं है कि हम मथुरा से हैं या छोटे शहर से हैं, क्या है क्या नहीं है, पर देखो नॉलेज है, और नॉलेज जो है कहीं से भी आ सकती है। ठीक है, इसलिए हमें बढ़ना है कि नॉलेज को प्रूव करना है, और जब नॉलेज को प्रूव करना है तो साथ ही करना पड़ेगा आप लोगों के साथ से। ठीक है, तो इसी मुहिम के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, हम लोग स्पेशल मैथ पढ़ेंगे 10th के लिए बेटा, 11th के लिए और 12th के लिए। ठीक है जी, 10th के लिए, 11th के लिए और 12th के लिए ये क्लासेस आती रहेंगी। 10th 11th 12th बोर्ड एग्जाम है, और जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है, ये जुड़ रहे हैं हमसे, देखो सबसे पहले मैं हमेशा बात करता हूँ कि मैथ में कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लियर। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो एग्जाम्पल्स के थ्रू या कैसे भी, ठीक है, तो हमें कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना है। आपको भी ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो कुछ क्लियर नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, कॉन्सेप्ट से पढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद
जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं उस पर क्वेश्चंस कराएंगे, एग्जाम्पल कराएंगे उस पर। उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की एक शीट देंगे, ठीक है जी। जो सब जानते हैं डीपी बोलते हैं, मैंने नाम रखा है DPQ, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन शीट, ठीक है। जो आपको ऑनलाइन वाले बच्चों को व्हाट्सएप चैनल में मिलेगी। ये व्हाट्सएप चैनल इसी नाम से, राजकीय क्लास के नाम से है, यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। वो लोग यूट्यूब पर देखें और अपना जो है यहाँ पे सर्च कर लेंगे, या आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी हम लोग यूट्यूब और इससे व्हाट्सएप चैनल से या टेलीग्राम चैनल से आप लोगों की हेल्प करेंगे, और ये बहुत है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि हेल्प नहीं, बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी आपकी। और बाकी आपका साथ बना रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट देखो ये जरूर है कि मैंने ठान रखा है कि हम पढ़ाएंगे तो कुछ ना कुछ नाम करके दिखाएंगे, अपना भी दिखा देंगे कि भाई हम लोग ब्रजवासी हैं, और ब्रजवासी बहुत दम रखते हैं चीज़ों को, अगर ठान लेते हैं तो दुनिया को हिलाने की ताकत रखते हैं, ठीक है। तो यही विश्वास के साथ आप लोग को काम करना है मेरे साथ, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं कि नोट्स भी हम लोगों को मिलने चाहिए। क्या मिलने चाहिए? नोट्स भी मिलने चाहिए भाई, नोट्स भी हम प्रोवाइड कराएंगे ताकि बच्चा इसको क्लियर समझे, कॉन्सेप्ट समझ रहा है, क्वेश्चंस लगा रहा है। नोट्स का मतलब उसके पास सारा मटेरियल होना चाहिए। अगर उसके पास मटेरियल ही नहीं है, आप सोचो उसके पास मटेरियल नहीं है, तो इसका मतलब उसकी थोड़ी सी कमजोरी रहेगी। तो मटेरियल उसको मिलना चाहिए, बहुत हाई फाई मटेरियल, जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल हो सकता है वो आपको मिलेगा, ठीक है, PDF फॉर्मेट में, या जो ऑफलाइन बच्चे आते हैं उनको मिल जाता है, ठीक है पूरा। कुछ ट्रिक्स का हम यूज़ करेंगे क्योंकि बहुत सारे हमारे प्यारे बच्चे, ठीक है, किसका जो तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, तो वहाँ उसके लिए भी हम लोग ट्रिक्स वगैरह का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए देखो मेन तो बात यह है कि भाई बोर्ड के अकॉर्डिंग हमें होना चाहिए, ठीक है। अगर बोर्ड स्कोरिंग क्लास ना हो तो मजा कैसे आए? 10th और 12th में बोर्ड के लेवल की तैयारी होनी चाहिए। अगर बोर्ड नहीं है तो इसका मतलब समस्या है, ठीक है जी। तो इसे ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, हाई स्कोरिंग स्ट्रेटजी, यानी हमें क्या करना है, अच्छी स्ट्रेटजी अपनानी है, अच्छी प्लानिंग करनी है। प्लानिंग अच्छी होगी, तैयारी अच्छी होगी, ठीक है। अभी बहुत समय है हमारे पास, ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ठीक है जी। तो मोटा मोटा देखिए हमारे पास 7-8 महीने हैं, और 8 महीने में हम धुआं मचा देंगे यार, ठीक है। आपकी कोचिंग्स की, आपके सिलेबस की एकदम धुआं उड़ा देंगे, और बहुत तैयारी करेंगे अच्छे से, ठीक है जी। चलिए डाउट क्लियरिंग क्लासेस मैं हमेशा लेता हूँ, वीकली क्लासेस लेता हूँ डाउट की, ठीक है, आप लोग लेंगे। और मैं रेगुलरली पूछता हूँ, क्लास खत्म होती है तो बच्चों से डेली पूछता हूँ डाइट क्लास के बारे में, ठीक है, तो ये भी चलेगा, ठीक है। और उसके बाद आती है टेस्ट। टेस्ट देना कंपलसरी होता है, हम लोग हर चैप्टर का टेस्ट लेते हैं, ठीक है। जैसे चैप्टर फिनिश होता है टेस्ट लेते हैं, फिर कंबाइंड टेस्ट लेते हैं, और वीकली टेस्ट आपका चलते रहता है। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको यूट्यूब चैनल दे रखा है, व्हाट्सएप चैनल दे रखा है, टेलीग्राम चैनल दे रखा है, जहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करिए और अपनी जो है टीम बनाइए, ठीक है। अपनी टीम बना करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और समझते हैं, ठीक है। देखो 10th 11th 12th के लिए हमें तैयारी क्या करनी है? हमें तैयारी करनी है सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट की, ठीक है। किसकी? टाइम मैनेजमेंट की। मैं बहुत कहता हूँ बच्चों से, आप सभी से भी कह रहा हूँ जो भी हमें देख रहे हैं, कि टाइम मैनेजमेंट बहुत कंपलसरी है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट अगर आप नहीं कर रहे हैं तो समस्या ज़्यादा है। क्या है? समस्या ज़्यादा है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है समझिए। अगर आप लोग अप्रैल से जुड़े हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में मेरे से अप्रैल से जुड़े हैं, उनका सिलेबस मैं सितंबर में ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा सितंबर के बाद समझिएगा कि भाई अक्टूबर बचता है, नवंबर बचता है, दिसंबर बचता है, ये 3 महीने। इन 3 महीने हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है जी। रिवीजन के साथ साथ PYQ भी लगा लेते हैं, साथ साथ एक और चीज़ लगाते हैं, 3 आवर की टेस्ट सीरीज भी लगाते हैं भाई, ठीक है जी। 3 आवर की टेस्ट सीरीज, जो सैम्पल पेपर इनको आप बोल सकते हो, ठीक है, मॉक टेस्ट इनको आप बोल सकते हो, जैसे चाहे वैसे आप समझ सकते हैं इसको। जैसे CBSE कराता है, CBSE का जो बोर्ड पेपर आता है उसी आधार पे आपको आना है, ठीक है, और आपको लिखना है। ऑनलाइन बच्चों को ऑनलाइन प्रोवाइड कर देंगे व्हाट्सएप चैनल पे, वहाँ से लेकर के डाउनलोड करके 3 घंटे बैठ के आप लिखें तो आपको तैयारी मजबूत होगी, ठीक है। हर मंथ में हम लोग 4 टेस्ट कराते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो जनवरी बचता है और 15 फरवरी तक ही पेपर हो पाते हैं, 15 Feb तक। तो यहाँ भी फिर से हम PYQ और क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं। 24 का पेपर, 25 का पेपर, अभी 26 का पेपर हुआ, कंपार्टमेंट का भी पेपर होगा, ठीक है। ये सब हम लोग तैयारी करते हैं जनवरी और फरवरी में, ये प्रोसेस रहती है सभी की, ठीक है। अब देखो बहुत से बच्चे हमारे भाई अभी जून जुलाई का वेट कर रहे हैं कि हम जून जुलाई निकल जाएगा तब पढ़ाई करेंगे, जुलाई से स्टार्ट करेंगे। क्यों करना है बेटा? अगर आपके मन में है कि स्कोरिंग अच्छा लाना है तो लाना है, तो समय से काम करिए। अगर समय ही नहीं मिलेगा आपको तो आप बताओ तैयारी कैसे कर पाएंगे? इसलिए जागो, ठीक है,
और जागने का मतलब ये है कि सही समय पर सही डिसीजन लेकर के आगे बढ़ो। ठीक है, अभी तक आप जो हो गया सो हो गया, पर अब आप लेट ना करें। ठीक है, और लेट ना करते हुए अपनी तैयारी को बढ़ाएं, अच्छे से बढ़ाएं बेटा आगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे अच्छे से, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा देखो ये तो हो जाता है, उसके बाद होता है भाई टेस्ट। ठीक है, टेस्ट होने ही चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? टेस्ट होने चाहिए, वीकली होने चाहिए, चैप्टर वाइज होने चाहिए। हर चैप्टर का हम लोग क्या कर सकते हैं? एनालिसिस कर सकते हैं, और कंबाइन भी होना चाहिए। ठीक है जी, कंबाइन भी होना चाहिए। ठीक, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन भी चाहिए भाई। तीसरी चीज़ क्या चाहिए? प्रैक्टिस भी चाहिए। प्रैक्टिस के लिए डेली बेसिस पे मिल रहा है, और एक हम प्रोवाइड करते हैं फुल वर्कशीट। ठीक है, फुल वर्कशीट जिसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू भी होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी होते हैं, केस स्टडी होती है। ठीक है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होते हैं, और आपके एसर्शन और रीजन भी होते हैं। बताइए आप कोई रह जाएगा इसमें से? इतना तैयारी के साथ मैं आया हूँ आपके लिए यूट्यूब पर, ताकि आपको लगे कि भाई हम इस बार स्कोर तोड़ देंगे। ठीक है, सीबीएसई का अच्छा स्कोर लेके आएंगे। अच्छा स्कोर किससे मिलता है? टाइम मैनेजमेंट से मिलता है, प्रैक्टिस करने से मिलता है, कॉन्सेप्ट समझ करके वो सब समझ जाओगे आप। प्रैक्टिस करने से बनेगा, टेस्ट देके बनेगा। सिर्फ हमने तो तैयारी कर ली है, और तैयारी कर ली तो मस्त सब करके दिखाएंगे। आप टेस्ट लीजिए आप हमारे। ठीक है, टेस्ट लेके तैयारी करके आगे बढ़ेंगे। तो ये होता है प्लानिंग का सिस्टम। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मेरी बात अच्छे से। आज से आपको बिल्कुल अपने आप से और मेरे से प्रॉमिस कर लेना है कि मैथ में तोड़ देंगे, फोड़ देंगे पेपर को अच्छे से, और स्कोरिंग करके दिखाएंगे अच्छे से। ठीक है, ठीक है, अच्छे से समझ रहे हैं बात को? तो सभी बच्चे, जो बच्चे देख रहे हैं, कमेंट में यस कर देंगे, यस सर इस बार स्कोर करके लेके आएंगे। ठीक है, बताइएगा सभी कि कितना स्कोर सबने, कितना 90, 95, 98, 100, जो भी आपने स्कोर लगाया है वो सभी आप कमेंट में लिख के बताएंगे मुझे। तो मुझे भी पता लगेगा कि भाई हमारी यूट्यूब फैमिली कितनी बढ़ रही है, हमारे प्यारे बच्चे जो इन्फेंट बच्चे हैं वो कितना बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी उद्देश्य के साथ मैंने बताया। हालांकि बहुत सारी प्रोसेस है, पर ये तीन मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैथ में। और एक और आज आप समझ के जाएंगे कि मैथ में हमें अप्रोच पे काम करना है। किस पे काम करना है? अप्रोच पे। क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं कि सीबीएसई, आजकल हम लोग किस में देखते हैं भाई? सीबीएसई। सीबीएसई क्या करता है? सीबीएसई ने एक टेक्स्ट बुक बनाई। ठीक है, टेक्स्ट बुक बनाई, कौन सी बनाई भाई? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी या रिकमेंड करता है एनसीईआरटी कर लीजिए, या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लीजिए। ठीक है जी, ये। बट जब भी हमें बोर्ड एग्जाम देखने को मिलता है, बोर्ड एग्जाम देखने को मिलता है, बोर्ड का एग्जाम। ठीक है, बोर्ड का एग्जाम अभी जो हुए हैं, बोर्ड एग्जाम, तो आप मुझे बताओ। ठीक है, इसमें देखने को मिलता है एनसीईआरटी से बहुत कम आता है, एनसीईआरटी काफी अच्छा लेवल पूछा जाता है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि भाई एनसीईआरटी की जमाना तो है, पर करिए, अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट सिखाती है एनसीईआरटी, ऐसी बात नहीं है। बट एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा करिए। ठीक है, एनसीईआरटी भी करनी है, पर बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी हमें लगाने हैं। इसलिए प्रैक्टिस करना ज़्यादा जरूरी है बेटा, है ना? क्या करना? प्रैक्टिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, और हमेशा अपने आप को ट्रस्टेबल रखना है, हमेशा अपने आप को ये रखना है कि मेरी मैथ में अप्रोच ये है। ठीक है, हल्का नहीं समझना है मैथ को, कि आप समझे कि नहीं मेरे को मैथ आती है, दो चार क्वेश्चन आपको आ गए तो आप समझ रहे हैं मैं तो मैथ में विद्वान हो गया। ऐसा नहीं करना है, ये सोचना ही नहीं है बच्चों को। ये स्टूडेंट नहीं सोचते हैं। स्टूडेंट का मतलब होता है कि मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, बहुत भयंकर क्वेश्चन लगाए, अब आ जाएगा देख लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन को कहना ये चीज़ कि क्वेश्चन कैसा भी आ जाए मुझे करना है, इतनी तैयारी कर लेनी क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो टेंथ, 11th, 12th में तीनों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो बच्चे टेंथ में आए हैं, नाइन्थ पास करके, जो टेंथ से 11th में आए हैं, ठीक है, उनको भी शुभकामनाएं हैं। टेंथ क्लास में अच्छा स्कोर करके आए हैं, अब 11th में पीसीएम ले रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो तैयारी करेंगे अच्छे से। ठीक है, अच्छे से प्यारे बच्चों, क्लियर है सब कुछ? हम अभी मैंने इंट्रोडक्शन वाली क्लास ली है, लंबी क्लास में नहीं करूँगा, बीच में क्लास स्टार्ट होंगी, जब हम लोग बीच में से बात करेंगे। ठीक है, कमेंट के माध्यम से बात करेंगे। बीच बीच में मैं लाइव क्लासेस भी लेने आऊँगा। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी अब लाइव क्लास लेंगे। अभी अभी हम लोग जो है ये तैयारी करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलेंगे हम। 10th, 11th, 12th की क्लासेस जो है चैप्टर वाइज, एनसीईआरटी वाइज, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पीवाईक्यू वाइज आती रहेंगी। ठीक है, आप तैयारी देखिएगा और अच्छे से देखिएगा जम के। ठीक है, लाइक करना है, शेयर करना है, अपने उन दोस्तों तक पहुंचाना है। ठीक है, जो हमारे जो हैं आपके आपके बहुत प्रिय हैं, आपके दोस्त, आप कम पढ़ रहे हैं, उनको मोटिवेट करना है। मैथ्स में अप्रोच बदलना है, अप्रोच बदल के काम करना है, मैथ में अच्छी स्कोरिंग करनी है। ठीक है बेटा,
ध्यान रहेगा हम लोग ब्रजवासी हैं और ब्रज का नाम करके देना है मथुरा का, ठीक है। मथुरा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश देखो बहुत अच्छी इकोनॉमी आज के डेट में बन रहा है, तो उसका हम लोग पार्ट हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे और ये साबित करके दिखाएंगे कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ऐसा कोई नहीं है कि ये समझे कि हाँ हम लोग ये हैं, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, हमें मेहनत करनी है भाई, ठीक है। और ना हमें किसी कंपटीशन करना है, ना कुछ करना है, ठीक है। बस हमें अपनी जगह बनानी है और जगह बनाने का सबको राइट है, ठीक है। कि हम अपनी भी पोजीशन होनी चाहिए, अपना भी प्लेस होना चाहिए, इसलिए ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, ठीक है। मेहनत करिए, अच्छे से मेहनत करिए, दिखाइए अपने आप को, साबित करिए पढ़ के, ठीक है। अपने आप को रिलायबल बनाइए, अपना जो भी स्कोर है, जो भी एम है, उसको अचीव करने के लिए तैयारी यहीं से होती है। जितना आप 10th 11th 12th में स्कोर करोगे, ठीक है, उतना भी आप क्या बनेंगे, मजबूत बनेंगे। आगे जो भी आपने सोचा है अपने एम को अचीव करने के लिए, उसकी स्टार्टिंग यहीं से है, 10th 11th 12th से, ठीक है बेटा। तो उम्मीद है मुझे अच्छे से पढ़ेंगे आप, ठीक है। क्लासेस में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने दोस्त के साथ काम करें और सही काम करें। मैथ्स मतलब अप्रोच, अप्रोच को समझें, ठीक है। ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है आपको। कमेंट में जरूर लिखना है यस सर नो सर, कितना स्कोर कर पाएंगे वो भी लिखना है आपको। और दूसरी बात ये है तैयारी अच्छे से करनी है, पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव रह करके अपना काम करना है, ठीक है। नेगेटिव नहीं होना है। स्टूडेंट लाइफ ऑलवेज पॉजिटिव होती है, बहुत अच्छी लाइफ आपकी है, तो उसमें पॉजिटिव होकर आगे बढ़ना है, ठीक है जी। अच्छे से और स्माइल के साथ खुश होकर पढ़ना है, खुश होकर पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे, बोर भी नहीं होंगे, ठीक है। मैथ बहुत मज़ेदार है, कैलकुलेशन बहुत परफेक्ट होती है मैथ में, इसलिए ठीक है। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए मैथ में देखो हमारे इंडिया से मैथमेटिशियन बना, तो मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, अगर छोटी सी नॉलेज है तो हम हमेशा एक दो क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको, ठीक है, चीज़ों की नॉलेज रहेगी, आपका थोड़ा क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, ठीक है, मैथ में, ठीक है। तो मैथ में आपको उस साइंटिस्ट का नाम मुझे बताना है जिसने जीरो का डिस्कवर किया, ठीक है। उसका नाम जो कमेंट में लिखना है कि जीरो का डिस्कवर किसने किया, कौन कौन बच्चा जानता है। तो ये क्वेश्चन का जवाब आप जो है कमेंट में देंगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको देख के बात करूंगा किन किन बच्चों ने सही जवाब दिया है, किन्होंने नहीं दिया है, ठीक है प्यारे बच्चों। ऐसे ही हमारी और आपकी जो है बॉन्डिंग बढ़ेगी और मज़ा भी आएगा आपका, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी बच्चों का जुड़ने के लिए, और हमारी नई फैमिली के साथ, नई सफ़र के साथ शुरुआत होती है आज, ठीक है। और आप सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सभी ने वीडियो देखी, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अच्छी वाली क्लास में और मस्त मिलेंगे, मस्त तैयारी करेंगे, ठीक है। चलिए जब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी तैयारी के लिए करते रहें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच।